नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड की तमाम खबरें। पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए धामी सरकार अब राज्य में सड़कों के विस्तार के प्रयास में जुट गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर विभिन्न सड़कों के प्रस्ताव उनके समक्ष रखे हैं। इस अवसर पर देहरादून मसूरी के लिए 40 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना के साथ ही नैनीताल जिले में प्रसिद्ध कैंची धाम के लिए बाईपास निर्माण के प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। तो सूबे के मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुलाकात की नितिन गडकरी से। आपको बता दें कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए धामी सरकार अब राज्यों में सड़कों के विस्तार के प्रयासों में जुट गई है और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा देहरादून मसूरी के लिए 40 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना के साथ ही नैनीताल जिले में प्रसिद्ध कैंची धाम के लिए बाईपास निर्माण के प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। और हमारे सहयोगी योगेश फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, सीएम धामी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की है। मसूरी और देहरादून की अगर यहां पर बात करें तो यहां के लिए सौगात मिली है, जाम से अब निजात मिल सकेगी, क्योंकि 40 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना के साथ ही नैनीताल जिले में प्रसिद्ध कैंची धाम के लिए बाईपास निर्माण के प्रस्तावों पर भी सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल रही है? जी बिल्कुल ऋषु, आपको बताना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं मसूरी से देहरादून की, तो बहुत ज्यादा इस समय ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। देश भर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सड़क जो है वो बहुत सालों पुरानी है, जिस वजह से लंबा लंबा जाम वहां पर लगा रहता है। अब जिस तरह से मुलाकात की सीएम ने, जो नितिन गडकरी है उनसे मुलाकात की, पहले तो उन्हें बधाई दी क्योंकि जिस तरह से उनका ये कार्यकाल है, इस बार भी उनको जो है तीसरा साल जो इस सरकार का है उसमें भी इनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है सड़क एवं परिवहन पे, तो उनको बधाई दी। उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी, जिसके बाद जो सैद्धांतिक जो है वो मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब जो है जो देहरादून से जो जाती है सड़क 40 किलोमीटर लंबी सड़क है उसको चौड़ा किया जाएगा, चौड़ीकरण का काम किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जो है वो उससे निजात मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में मैं बता रहा हूँ कि अब लगातार यहाँ पर पर्यटकों का आ रहा है, लाखों पर्यटक पहुंच रहे हैं पूरे साल में, तो उस हिसाब से ये बहुत बड़ी है। और इसके साथ ही अगर कैंची धाम की बात करें तो वहाँ की सड़क भी बहुत कंजेस्टेड है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 से 16 लाख लोग अभी तक पहुंच चुके हैं वहां पे, तो कितनी भीड़ वहां पर पहुंच रही है, ट्रैफिक कितना लगता है, तो इसको देखते हुए ये दोनों सौगातें बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल, और ऐसे में समय भी बहुत ज्यादा अधिक लगता था योगेश, और कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी बनी रहती थी। तो ऐसे में अब कह सकते हैं कि आने वाले समय में जाम की स्थिति से भी मुक्ति कहीं ना कहीं जो पर्यटक आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उनको मिलेगी, और जो लंबे रास्ते हैं उनको छोटा करने की जो कवायद है वो जल्द ही शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग देहरादून से मसूरी जो है वो 38 से 40 किलोमीटर दूर है और जाने में उससे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, और ट्रैफिक लग जाए तो वो घंटा तो 3 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब सड़क चौड़ी हो जाए, अगर 2 लेन सड़क भी बनती है, क्योंकि अभी तक 1 लेन सड़क है, अगर 2 लेन सड़क भी बनती है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आसान हो जाएगा, ट्रैफिक से निजाम पड़ेगा और जो लोगों को जो है वो दिक्कतों का सामना नहीं पड़ेगा। इससे पर्यटक को भी फायदा होगा, प्रदेश को भी फायदा होगा। जी योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, सीएम धामी संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि कई विभागों की जिम्मेदारी, परिवहन विभाग समेत कई विभागों की जिम्मेदारी स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। धामी कैबिनेट के 2 से 3 पद खाली हैं। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो चली हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात उन्होंने की थी। दरअसल उत्तराखंड में कई कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार की चर्चाएं अमली जामा पहनती हुई दिखाई दे सकती हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव के बाद ये बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में परिवहन मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद से परिवहन विभाग समेत कई विभाग इन दिनों मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी के पास ही हैं, जबकि कैबिनेट के 2 से 3 पद खाली हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के चलते कई विधायक अपने अपनी समीकरण बिठाने में जुट गए हैं ताकि उनके हाथ मंत्री की कुर्सी लग सके। और हमारे सहयोगी योगेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, क्या कुछ खबरें इस दौरान निकलकर सामने आ रही हैं? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही हो सकता है। बिल्कुल ऋषु, इस बात की खबर तो चली रही है। जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना दूसरा कार्यकाल संभाला तो लगातार ये बात चलने लगी कि क्या अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि अगर मंत्री अभी देखें तो 2 जगह जो है वो खाली भी हैं, 3 खाली हैं और ऐसे में उनको भरा जा सकता है। अब एक बार फिर से ये बात चलने लगी है कि आखिर क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो कैबिनेट है उसका विस्तार होगा, अगर विस्तार होगा तो किनको मौका दिया जाएगा, कैसे लोगों को जो है उसमें जोड़ा जाएगा, ये सारी चीजें अब चर्चा इनमें होने लगी है। और जिस तरह से आपने भी कहा कि सभी जितने भी यहाँ पर मंत्री हैं, जितने भी जो विधायक हैं, विधायक अपनी अपनी जो है अगर कहें तो लाइजनिंग उन्होंने शुरू कर दी है, बातचीत करना शुरू कर दिया है। केंद्र से जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कम से कम विधायक रहते हुए वो एक बार मंत्री जरूर बन जाए, इसलिए अपनी अपनी लाइजनिंग सबने शुरू कर दी है। जी योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अभी तक सीएम धामी संभाल रहे हैं कई विभागों की जिम्मेदारी और जल्द ही इस दौरान अब जो जिम्मेदारी यहाँ पर संभाल रहे हैं सीएम धामी, इसको लेकर अब खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब जल्द ही हो सकता है। और ऐसे में कई विधायक अपने अपने समीकरण बिठाने में जुट गए हैं ताकि उनके हाथ मंत्री की कुर्सी लग सके। उधर भ्रष्टाचार के मामलों में 3 साल के अंदर पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। अभी तक भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में 63 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेने के बाद से अभी तक कई लोगों को विजिलेंस ट्रैप कर चुकी है। 8 अफसर और 55 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई को लेकर पुष्कर धामी सरकार ने संदेश दिया कि भ्रष्टाचार करने वाला छोटा हो या बड़ा, सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर टोल फ्री नंबर 1064 और इसके साथ ही एक ऐप को भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा सीएम की ओर से विजिलेंस विभाग की लगातार करीब से निगरानी की गई। प्रदेश में इसी का नतीजा रहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई। अभी तक 2024 में 16 ट्रैप की प्रक्रिया विजिलेंस की ओर से पूरी कर ली गई है। तो कई आईएएस भ्रष्टाचारी जो हैं वो भी इस दौरान धामी कार्यकाल में जेल जा चुके हैं। आईएएस से लेकर आईएफएस अधिकारी तक भी जेल जा चुके हैं। और हमारे सहयोगी योगेश फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, आपको याद ही होगा प्रधानमंत्री ने कई बार मंचों से कहा कि न खाऊंगा ना खाने दूंगा और भ्रष्टाचार वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। जो बातें प्रधानमंत्री ने कही थी उन्हीं का कहीं ना कहीं अनुसरण करते हुए धामी भी नजर आ रहे हैं। और जब से उन्होंने सत्ता संभाली उसके बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं धामी। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, जब से पद संभाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तो वो लगातार अधिकारियों पर जो है वो लगाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा ये जाता है कि अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें या कुछ बात करें तो उसमें अधिकारियों के नाम अपने आप आ जाते हैं। कुछ दिन पहले अगर जीएसटी के एक अधिकारी को रंगे हाथों विजिलेंस की टीम ने पकड़ा था, क्योंकि वो लोग बड़ी संख्या में मतलब काफी 75,000 रुपए के करीब जो है वो रिश्वत ले रहा था। इसके साथ ही कई सारे और अधिकारियों के ऊपर भी जो है इस तरह की गाज गिरी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से लगातार अधिकारियों को जो है वो समझा भी रहे हैं और उन्हें बोल भी रहे हैं कि ये सब चीजें नहीं चलेंगी, उससे इतना जरूर है कि फायदा प्रदेश को ही होता हुआ नजर आ रहा है और आएगा भी। फिलहाल अगर बात करें, जिस तरह से आपने भी बताया कि कई सारे अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है, इसके साथ ही अन्य कई जो कर्मचारी हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। एक बाद ये कार्रवाइयां जो है वो दिखाई भी दे रही है।
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 3 साल के भीतर देखिए योगेश, करीब 63 जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल गए हैं और इनमें कई अधिकारी भी हैं, कोई आईएएस है तो कोई आईएफएस है। ऐसे में जब इस तरीके की कार्रवाई होती है अधिकारियों के ऊपर, तो बाकी जो भ्रष्टाचार करने के लिए अधिकारी सोचते भी हैं तो वो भी डर जाते होंगे, क्योंकि पहले ही इतने अधिकारियों के ऊपर इस तरह का एक्शन लिया जा चुका है, तो ऐसे में नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। नहीं, ये जरूर है कि थोड़ी डर तो जरूर होती है। जब हम वैसे आईएएस की बात करें तो आईएएस को नौकरी से निकालना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आईएएस के ऊपर ये आरोपी लग जाए और वो सिद्ध भी हो जाए तो ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी जो है वो क्षति होती है, क्योंकि रिकॉर्ड खराब हो जाता है। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो एक्शन ले रहे हैं उससे डर का माहौल तो जरूर होगा। थोड़ा ये जरूर समझ रहे होंगे कि अगर हम रिश्वत लेते हैं, अगर हम कुछ गड़बड़ी करते हैं तो हम पकड़े जा सकते हैं। और उदाहरण इस समय बहुत सारे हैं उत्तराखंड में, जिस तरह से पकड़ाए जा रहे हैं, विजिलेंस की टीमें पकड़ रही हैं, अन्य टीमें जो है वो लगातार छापे मार रही हैं, तो पता चल रहा है कि कोई रिश्वत लेते हुए है, किसी ने कोई फाइल आगे बढ़ा दी तो उसके लिए पैसे ले लिए, ये सब चीजें नजर आ रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर सख्त भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और नौकरी से हाथ धोने का तात्पर्य यहाँ पर योगेश ये था कि जब ऐसे अधिकारी जेल के भीतर होंगे तो वो नौकरी कैसे कर सकते हैं। बहरहाल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। झमाझम बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। एक हफ्ते के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा में सतर्कता की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह का पूर्वानुमान जारी कर विभिन्न जिलों में 29 जून और इसके साथ ही 3 जुलाई तक भारी बारिश से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि चंपावत नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश ऑरेंज अलर्ट है। वहीं देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान चारधाम यात्रा के मद्देनजर प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। उधर राजधानी में 6.6 मिलीमीटर बारिश से उमस भरी गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। योगेश, क्योंकि अगर बात करें उत्तराखंड को लेकर तो उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है और जहां पिछले कई दिनों से सूर्य की तपिश से लोग बेहाल थे। ऐसे में लोगों के चेहरे खिले खिले हैं। कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश आज हो रही है? आपको बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग जो है विज्ञान केंद्र के निदेशक जो है विक्रम सिंह, उन्होंने 2-3 दिन पहले ही जो है उन्होंने कहा था कि देखा जाएगा, पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें काफी अच्छी बरसात होगी, मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होगी। और आज अगर हम बात करें तो ये नजर भी आ रहा है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें, मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर बादल लगे हुए हैं। सुबह तो बारिश भी हुई कई जगहों पर और कई जगह पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि अच्छे काले बादल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा बरसात हो रही है और एक हफ्ते के लिए जो है वो अलर्ट भी कर रखा है कि बरसात बहुत ज्यादा हो सकती है। खासतौर पर बागेश्वर की बात करें, हम उत्तरकाशी की बात करें, टिहरी की बात करें, चंपावत की बात करें, इसके साथ ही अगर हम रुद्रप्रयाग और जो है चमोली की बात करें, तो इन जिलों के लिए तो साफ तौर पर कहा गया है कि बहुत ज्यादा बरसात हो सकती है। और ये देखने के लिए भी मिल रही है क्योंकि मानसून लगभग यहाँ पहुंच चुका है और उसके बाद बरसात हो रही है। और जहां तक रही गर्मी के बाद, तो बिल्कुल अब जो पारा यहाँ 42 डिग्री तक पहुंच चुका था, वो अब फिर से एक बार जो है वो अब 28, 27, 28, 37, 38 के करीब जो है वो चल रहा है। एक बार फिर से पारा काफी गिर गया है और लोगों को काफी राहत हुई है। टूरिस्ट भी जो यहाँ पर आ रखे हैं, उन्हें भी राहत जो है वो भी काफी राहत यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पारा जो अमूमन यहाँ देखा नहीं जाता है, वो पारा यहाँ पर 42 से लेकर जो है 44 डिग्री तक कहीं कहीं पर चला गया। और उत्तराखंड के लोगों के लिए इतना जो गर्मी जो है वो उनके लिए आसान नहीं था सहना और काफी परेशान, काफी बीमार भी लोग हो रहे थे और परेशान भी नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए योगेश।
बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक अनीता रामचंद्रन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को जिला कार्यालय सभागार में राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों को उपचुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। कहीं पर कोई भी समस्या या शिकायत हो तो सीधे उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने राजनीतिक दलों को मतदेय स्थल और पंजीकृत मतदाताओं के बारे में जानकारी दी। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने पर जोर देते हुए कहा कि राजनीतिक दल ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने से पूर्व मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति से अनुमति लेनी आवश्यक है। जुलूस, रैली, जनसभा, वाहन, लाउडस्पीकर आदि के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। उधर हरिद्वार में शांतर शाह गांव में नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हत्याकांड मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बीजेपी नेता समेत 3 लोग अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि 23 जून को मृतका की सहेली का भाई अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ नाबालिग को बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया था, जहां उन्होंने लड़की को बियर पिलाई और नशे में हो जाने के बाद 3 में से 2 युवकों ने उसके साथ रेप किया, जबकि लड़की अपने घर न जाकर अपने परिचित अमित सैनी के पास पहुंच गई, जहां अमित सैनी ने भी नाबालिग के साथ संबंध बनाए और बाद में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में लड़की बेसुध हो गई, जिसके बाद अमित ने अपने परिजनों की सहायता से मृतिका को गांव के बाहर हाईवे के किनारे पर छोड़ दिया। साथ ही एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए कई एंगल से जांच की है। मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पूरे मामले में बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी की भूमिका हत्याकांड को छुपाने की सामने भी आई है। उधर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र के प्रफुल्लो नगर गांव के युवक की अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के फ्रेस्को शहर में सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान कार को दिनेशपुर निवासी ही चला रहा था। मृत्यु की सूचना मिलने के बाद से युवक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। युवक के परिजनों ने केंद्र सरकार से युवक के शव को वापस लाने की मांग की है। हादसा बुधवार तड़के अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के शहर का है। मृतक की पहचान परगट सिंह के रूप में हुई है। बता दें कि परगट सिंह के पिता सुखदेव सिंह किसान हैं। बेटे की मृत्यु की खबर मिलने के बाद से मृतक के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। उधर बीते दिनों गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। हर कोई गर्मी की वजह से बेहाल था और देश के अन्नदाता भी कब से बारिश की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन बीते रोज से हो रही रुक रुक कर बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद प्रदेश में जगह जगह बारिश हो रही है। जनपद उधम सिंह नगर में बीते रोज से बारिश हो रही है। एक तरफ जहां बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो किसानों को बारिश से बेहद लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के कारण धान खिल उठी है और किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जगह जगह किसान इस दौरान काफी खुश नजर आ रहे हैं और रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो धान लगाते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसान काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इससे पहले किसानों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी, क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से, सूर्य की तपिश की वजह से उनको लग रहा था कि धान कहीं मुरझा ना जाए। जो धान की पौध लगाई जा रही है वो भी अब खिल उठी है, क्योंकि बारिश की तपिश की वजह से चाहे पेड़ पौधे हों या फिर आम जनता,
हर कोई परेशान यहाँ पर नजर आ रहा था और ऐसे में 2 दिन से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, किसानों के चेहरे पर साफ तौर पर जो खुशी है वो झलकती हुई नजर आ रही है। बारिश से लोगों को निजात मिली तो किसानों को बारिश से काफी लाभ हुआ है। बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जगह जगह अब किसान धान की बुआई कर रहे हैं। उधर रुद्रपुर के पंतनगर थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का शर्मसार करने वाला एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी एक युवती से अश्लील बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने देहरादून पहुंचकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार से मुलाकात करके थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों पंतनगर थाना क्षेत्र में 2 परिवारों के बीच दरअसल विवाद हो गया था, जिसमें एक परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे परिवार के पिता और पुत्री को जेल भेज दिया था। इस दौरान जेल गए परिवार की दूसरी पुत्री ने भी पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच जेल गए पिता और पुत्री जमानत पर जेल से बाहर आ गए। दूसरी तरफ कई बार मुकदमा कायम कराने के लिए पंतनगर थाने पर जाने के कारण थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने युवती से अश्लील बातचीत शुरू कर दी। युवती ने थाना प्रभारी की बातचीत का रिकॉर्डिंग इस दौरान यहां पर की और इसके साथ ही विधायक तिलक राज बेहड़ से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद विधायक बेहड़ ने देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार से मिलकर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने बताया कि डीजीपी ने इस मामले की जांच रिपोर्ट डीजीपी पी रेणुका को सौंपी है। विधायक बेहड़ ने रुद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर थाना प्रभारी डांगी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। और फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।